आचार्य श्री तुलसी की गीतिका। भावे भावना मन मोदन मावे रे, भावे भावना मन मोदन मावे रे। मुक्ति रामार्ग प्रभु चार बतावे रे, तिनमें भावना अग्रेश कहावे रे, भावे भावना। भावना का साधना के क्षेत्र में भावना का अत्यंत महत्व है। व्यक्ति शुभ ध्यान की, शुभ योग की भावना करता है, उस कार्य को करने में वह सफल हो ना भी हो, बहुत कोई बाधा, विघ्न बाधा उत्पन्न हो सकती है, परंतु जो शुभ कार्य की भावना करता है उससे निर्जरा हो जाती है, आत्मा विशुद्ध हो जाती है। तो भगवान ने मुक्ति के 4 मार्ग बताए हैं, दान, शील, तप और भावना। तो इन 4 मार्गों में जो भावना है वह अग्रेस है। भावना व्यक्ति की शुद्ध है तो दान न भी दे पाए व्यक्ति तब भी महानिर्जरा कर लेता है। जीर्ण सेठ भगवान महावीर को दान नहीं दे पाया, परंतु भावना के द्वारा ही उसने इतनी अपार निर्जरा की, उसकी आत्मा की विशिष्ट विशुद्धि हुई और उसने विशिष्ट पुण्य का अर्जन भी किया। इसी प्रकार शील की आराधना करता है व्यक्ति। शील की आराधना की भावना से ही कर्म की निर्जरा हो जाती है। जिस व्यक्ति का भाव है कि मुझे शील की आराधना करनी है, इस भावना से भी कर्म की निर्जरा होती है और शील की आराधना करने की शक्ति जो है प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार व्यक्ति तप करना चाहता है, तप की भावना है कि मुझे तप तपना है, मुझे अपनी इंद्रियों का संयम करना है, मुझे भूख प्यास को सहन करना है। इस प्रकार की भावना से और अभ्यास से तप की अर्हता का विकास हो जाता है। भोग की व्यक्ति भावना करता है, भोग की इच्छा करता है, तो भोग न भोगता हुआ भी वह कर्म का बंधन, अशुभ कर्म का बंधन कर लेता है, आत्मा को मलिन कर लेता है। जो दानशील तप आदरणी नावे रे, तो आए कली शिवपुर पहुँचावे रे, भावे भावना। कि व्यक्ति दान नहीं कर पाता, शील नहीं कर पाता है, तप नहीं कर पाता है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। कभी व्यक्ति के अंदर शक्ति नहीं होती है, अभ्यास के द्वारा उस शक्ति का विकास होता है। क्योंकि किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति आगे बढ़ता है, अभ्यास करते करते इसका वह जो भाव है वह पुष्ट होता चला जाता है, उसकी क्षमता जो है वह बढ़ती चली जाती है। तो क्षमता में कभी कभी व्यक्ति का स्वभाव भी बाधक बनता है, स्वभाव के परिवर्तन में भी समय लगता है। तो भावना के द्वारा व्यक्ति जो है दान, शील, तप की अर्हता का भी विकास करता है और भावना के द्वारा ही व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर लेता है। मैत्री की भावना है व्यक्ति के भीतर में, तो वैसा ही विचार और वैसा ही व्यवहार हो जाता है।
व्यक्ति के भीतर में वैर की भावना है तो उसका चिंतन भी वैसा हो जाता है, व्यवहार भी वैसा ही हो जाता है। व्यक्ति के भीतर कपट की भावना है तो वैसा चिंतन व्यवहार हो जाता है, और ऋजुता की भावना है तो वैसा ही हो जाता है। तो जैसा व्यक्ति के भीतर भाव होता है वैसे विचार हो जाते हैं, और जैसा व्यक्ति विचार करता है वैसे भाव उत्पन्न हो जाते हैं। तो भाव शुद्धि का हम विकास करें। कहने का तात्पर्य है, जो दानशील तप अगबंध खपावे रे, तिनमें भावना रो सारो चावे रे, भावे भावना। कोई व्यक्ति दान कर रहा है, शील की आराधना कर रहा है, तप कर रहा है, उसकी भाव जितने ऊंचे होंगे उतनी ही अधिक आत्मिक उज्ज्वलता होती है, उतना ही अधिक उसके कर्म की निर्जरा होती है, उतना ही अधिक उसकी आत्मा की निर्जरा होती है। तो इसलिए कहा कि दान, शील और तप की भी व्यक्ति को आराधना करनी है तो उसमें भावना का एक महत्वपूर्ण उपक्रम जरूरी है। साथ में भावना का श्रेष्ठ होना जरूरी है। यदि व्यक्ति की भावना दुर्बल है, कमजोर है, तो उसका क्रिया का उतना लाभ नहीं मिलता। परंतु यह भी बात सही है कि व्यक्ति अभ्यास करता है, अभ्यास करने से ही भावना जो है वह श्रेष्ठ बनती है। धर्म ध्यान रा भेदा में आवे रे, है ति निर्जरा एकाग्र बनावे रे, भावे भावना। तो भावना अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है। आर्त रौद्र ध्यान भी भावधारा है, और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की भी भावधारा है। अशुभ अध्यवसाय की भी भावधारा होती है और शुभ अध्यवसाय की भी भावधारा होती है, और प्रशस्त लेस्या की भी भावधारा होती है और प्रशस्त लेस्या की भी भावधारा होती है। तो यह जो हम भावधारा की बात कर रहे हैं, यह धर्म शुक्ल ध्यान, यह प्रशस्त लेस्या और शुभ अध्यवसाय में होने वाली भावना है। इससे अति निर्जरा होती है, आत्मा बहुत उज्जवल होती है। जो आत्मा के वीर्य में आने वाले अवरोध हैं वो दूर हो जाते हैं, ज्ञान चेतना का जागरण हो जाता है, विकार क्षीण हो जाते हैं, आत्मा निर्मल बन जाता है। तो धर्म ध्यान जो शुभ भाव है, शुभ भावों से एकाग्रता बढ़ती है और अशुभ भावों से चित्त में व्यग्रता बढ़ती है। व्यक्ति क्रोध में है तो मन भी बहुत अस्थिर हो जाता है और चित्त भी अस्थिर हो जाता है। और व्यक्ति के भीतर क्षमा का भाव है, अहिंसा की भावना है, मैत्री की, करुणा की भावना है, तो मन भी स्थिर हो जाता है और चित्त भी स्थिर हो जाता है। तो भावना से, शुभ भावों से चित्त की स्थिरता, एकाग्रता प्राप्त होती है। तन्मयता, दृढ़ता, समता सरसावे रे, साधन शांति रो, भव भ्रांति मिटावे रे, भावे भावना, मन मोदन मावे रे। कि तन्मयता हो जाती है, व्यक्ति तन्मय अर्थात उसी भाव में उसका परिणमन हो जाना। अरहतों का ध्यान करते हैं तो अरहत भाव से चित्त जो है अरहतों में ही तन्मय हो जाए, पंच परमेष्ठी भगवान में ही तन्मय हो जाए, समता में ही तन्मय हो जाए। जप करता है तो जप में ही तन्मय हो जाए, जप का जो भाव है उस भाव में ही वह तन्मय हो जाए। तो भाव जहाँ शुभ शुभ होते हैं तो जप में भी तन्मयता होती है। वरना व्यक्ति जप करता है और भाव यदि अस्थिर है तो मन इधर उधर भटकता रहता है, चिंतन विचार उस जाप के, उस ध्यान के अनुरूप नहीं होते हैं, तो तन्मयता नहीं होती है।
फिर उसके साथ संबंध नहीं जुड़ता है, जप के साथ व्यक्ति का मन का संबंध, मन कहीं और संबंध जोड़ रहा होता है और इधर जप भी चल रहा होता है। इधर व्यक्ति तपस्या भी कर रहा है परंतु उसका मन विषयों में दौड़ रहा है। तो तप के साथ तन्मयता, जितनी तन्मयता होनी चाहिए वे तन्मयता नहीं बनती है और तन्मयता और दृढ़ता बढ़ती है। जहाँ भाव शुद्ध होती है, भाव शुद्धि होती है तो उससे संकल्प शक्ति भी दृढ़ बन जाती है, क्योंकि जो अशुभ भाव है वो संकल्प को शिथिल कर देते हैं। व्यक्ति के भीतर जब भी कोई अशुभ भाव उठे तो तुरंत उसे बदल देना चाहिए। कहा जत्थेव पासे कई दुप्पौत्तम कायेण वायादुमानसेनम तथेव धीरो पडिसाहरे जाइन्नो क्षिप्पमिव खलीनम। जब भी मन वाणी शरीर से थोड़ा सा भी दुष्प्रवृत्ति होता हुआ देखे, थोड़ा सा भी कोई इस प्रकार के जाल में फंसता हुआ देखे मन वाणी शरीर को, तो तुरंत संभल जाए, साधक तुरंत संभल जाए। तो दृढ़ता, शुभ भावों से दृढ़ता आती है। तो अशुभ भावों में जब भी चित्त जाने लगे तो उसे पुनः शुभ भावों में लगाना जरूरी है। और शुभ भावों से समता भाव जो है वह बढ़ जाता है। जब व्यक्ति शुभ भावना करता है, मैत्री की भावना करता है, जब व्यक्ति निष्प्रहता की भाव करता है, वैराग्य की भावना करता है, तो सहज ही समता प्रकट हो जाती है। तो यह शांति का साधन है। क्रोध, मान, माया, लोभ को शांत करने का साधन है यह भावना। प्रतिपक्ष भावना का अत्यंत महत्व है कि जिस भाव को बदलना है उससे प्रतिपक्ष भावना करो। तो भव भ्रांति, जो इस संसार के बारे में हमारी भ्रांति है, परिस्थितियों के बारे में जो हमारा दृष्टिकोण राग द्वेष पूर्ण होता है, जो संबंधों के बारे में, पदार्थ के बारे में हमारा दृष्टिकोण भ्रांति पूर्ण होता है, वह भ्रांति दूर हो जाती है। भावा भावा स्यों श्रेणी चढ़ जावे रे, निज गुण में रमै वर केवल पावे रे। भावे भावना मन मोदन मावे रे। जब व्यक्ति गहरी भाव में, शुद्ध भावों में लीन होता है तो भावों ही भावों में व्यक्ति की श्रेणी चढ़ने लग जाती है और भावों ही भावों में श्रेणी गिर भी जाती है। अशुभ भावों से गिर जाती है, अशुभ भावों से श्रेणी का आरोहण हो जाता है। प्रसन्न चंद्र राज ऋषि इसका उदाहरण है कि जब उनके मन के भीतर, उनका मन जो है जब सांसारिक चिंताओं में चला गया तो उनकी भावधारा गिरती ही चली गई। वह दुख, चिंता, तनाव, क्रोध, आवेश की भावधारा, भय की भावधारा वह व्यक्ति को पतन की ओर ले जाती है। और जैसे ही उन्हें अब उनके भीतर से वह प्रमाद हटा, आत्मा की स्मृति हुई, धर्म की स्मृति हुई, तो भावधारा बदली और भावों ही भावों में वे श्रेणी चढ़ते चले गए। तो इस प्रकार से कैवल्य तक उन्होंने प्राप्त कर लिया। तो जिस प्रकार से श्रेणी का आरोहण होता है वह भी भावों के द्वारा ही होता है। तो निज गुण में रमण करना, निज गुण की भावना करते हैं, जिस गुण की हम भावना करते हैं हम उस गुण में ही रमण करने लग जाते हैं और केवल ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं। भावारी महिमा महितल महकावे रे, चढ़ता भावई
बाजी जितावे रे भाव भावना। कि भावों की महिमा है। भाव जिसके श्रेष्ठ होते हैं उसकी महिमा होती है। भावों से ही, उसके उच्च भावों से ही उस व्यक्ति की महिमा होती है। और जब चढ़ते हुए भाव होते हैं तो व्यक्ति सफलता का वर्ण कर लेता है। सब विघ्न बाधाओं को पार करके वह अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। ऋषि प्रसन्न चंद्रो उपनय अजमावे रे अंतर्भाव रो। ओ प्रकट दिखावे रे भाव भावना। मन मोदन मावे रे भाव भावना। तो ऋषि प्रसन्न चंद्र पोतनपुर नगर में राजा प्रसन्न चंद्र राज्य करता था। और युवावस्था में ही उसे वैराग्य हो गया। पुत्र भी छोटा ही था, परंतु प्रसन्न चंद्र राज ऋषि का वैराग्य प्रबल था। वे संसार में रुकना नहीं चाहते थे, वे तुरंत संयम जीवन को स्वीकार करना चाहते थे। जब व्यक्ति के भीतर कोई भावना बहुत प्रबल हो जाती है तो ऐसा ही होता है। युवावस्था में ही उन्होंने राज्य सत्ता का हस्तांतरण कर दिया। उनका पुत्र भी किशोर ही था, परंतु उसके युवा होने तक राज्य व्यवस्था में उलझे रहना प्रसन्न चंद्र को संभव नहीं था। तो पुत्र को राज्य सौंपकर उन्होंने भगवान महावीर के पास निर्ग्रंथ प्रव्रज्ञा स्वीकार कर ली। एक बार मुनि प्रसन्न चंद्र भगवान महावीर के साथ राजगृही नगरी में आए। वे संवत्सरण के बाहर एक पांव पर खड़े होकर ऊर्ध्व बाहु हाथों को ऊपर करके ध्यान में स्थिर हो गए। राजगृही की जनता भगवान के दर्शनार्थ जा रही है। मुनि प्रसन्न चंद्र के आगे से लोग गुजरते हैं, परंतु उनका वे इतना ध्यान लीन थे, तन्मय थे ध्यान में, उनकी साधना में कोई बाधा नहीं पहुंचती है। मुनि प्रसन्न चंद्र का ध्यान मुद्रा में खिला हुआ चेहरा देखकर सभी प्रसन्न थे। राजा श्रेणिक भी उधर से निकला तो राजा श्रेणिक के दुर्मुख नामक दूत का मन कुछ शरारत करने के लिए तड़प उठा। उसके मन में शरारत जागी और मुनि को विचलित करने के लिए बोला कि नाबालिग बच्चे को उसके भरोसे राज्य की व्यवस्था छोड़कर यहाँ आंख मूंद कर खड़े हो। उस बच्चे पर क्या बीत रही है? चारों तरफ से शत्रुओं ने उसको घेर लिया है। राज्य और उसके प्राण दोनों खतरे में हैं। अगर कुछ शक्ति है तो अपना पौरुष दिखाओ, बच्चे को खतरे की संभावना से मुक्त करो, फिर साधना की बात सोचना। ये पाखंड क्यों कर रहे हो? राज ऋषि प्रसन्न चंद्र शरीर से अब भी उतने ही निश्चल खड़े थे, परंतु ये शब्द कानों में पड़े और राज ऋषि प्रसन्न चंद्र का मन विचलित हो गया। उन्हें अपने सामने अपना अबोध बालक भय विह्वल उसका चेहरा दिखाई दे रहा था। पुत्र की रक्षा के लिए कटिबद्ध होकर वे मन की तीव्र दौड़ के साथ पोतनपुर पहुंच गए। वहां उन्होंने अपनी सेना को युद्ध भूमि के अनुरूप सज्जित होने का आदेश दे दिया। मन ही मन में सब काम कर रहे हैं। मन ही मन में वे चिंतन कर रहे हैं कि मैं वहां पहुंच गया, मैं उनके साथ इस प्रकार से युद्ध करूंगा, मैं सेना को ऐसे आदेश दूंगा, मेरी इतनी बड़ी सेना है और मेरी सेना रण क्षेत्र में पहुंचेगी और तलवार के वार से मैं सभी शत्रुओं को धराशायी कर दूंगा। इस तरह से उनके मन ही मन में युद्ध चल रहा है। युद्ध का सम्रांगन
पहले मस्तिष्क में चलता है, फिर वह बाहर युद्ध होता है। शत्रुता पहले मस्तिष्क में जन्म लेती है, उसके बाद बाहर जन्म लेती है। मैत्री भी हमारे मस्तिष्क में पहले जन्म लेती है। उधर राजा श्रेणिक भगवान महावीर के पास पहुंचे और राज ऋषि प्रसन्नचंद्र की ध्यान मुद्रा की प्रशंसा कर रहे हैं, प्रशस्ति कर रहे हैं। श्रेणिक ने पूछा, भगवान मुनि प्रसन्नचंद्र इतनी उत्कृष्ट, इतनी अच्छा ध्यान कर रहे हैं, इस समय यदि उनका आयुष्य पूरा हो जाए तो वे कहाँ उत्पन्न होंगे? भगवान ने उत्तर दिया, देवानुप्रिय, इस समय प्रसन्नचंद्र यदि अपना आयुष्य बांधे तो प्रथम नरक भूमि का आयुष्य बांध सकता है। कुछ ही समय बाद भगवान ने कहा कि अब वह दूसरी नरक भूमि का आयुष्य, तीसरी का, इस प्रकार करते करते भगवान ने कहा कि अब वह 7वीं नरक भूमि का आयुष्य बांध सकता है। श्रेणिक ने यह सारा वृत्तांत सुना, उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना कठोर तप कर रहे हैं और उसका यह परिणाम। प्रश्नायित आंखों से वे भगवान महावीर को देखने लगे। राज ऋषि प्रसन्नचंद्र का मानसिक द्वंद्व अभी शांत ही नहीं हुआ था। उनके अंतःकरण में शत्रुओं के प्रति द्वेष की आग धधक रही थी, क्रोध की आग धधक रही थी। इसी समय राजा श्रेणिक का एक दूत, सुमुख नामक दूत उधर से गुजरा। मुनि को ध्यान मुद्रा में देखकर बड़ा प्रभावित हुआ और बोला, धन्य है महाराज, आपको कितनी कठोर जीवन जी रहे हैं आप। घर परिवार राज्य सुख सुविधाएं छोड़कर साधना करना बहुत बड़ी बात है। अब ये शब्द हैं, ये मुनि के कानों में पड़े और मुनि की भावधारा बदल गई। वे चिंतन करने लगे, किसका पुत्र, किसका साम्राज्य? अरे मैं तो साधु हूं, मैंने तो ये साधु जीवन स्वीकार किया है। मैं कहां अहिंसा के मार्ग पर चल रहा हूं और कहां मैं हिंसा के द्वंद्व में फंस गया। कहां मैं मैत्री के मार्ग पर चल रहा हूं और युद्ध, मन ही मन मैंने युद्ध करने लग गया। ये राग द्वेष ही मेरे सबसे बड़े शत्रु हैं। मुझे इन शत्रुओं के साथ लड़ना है, बाहर मेरा कोई भी शत्रु नहीं है। ये जय पराजय की भावना मेरे मन में कैसे उठ गई? विचारों की दिशा बदली और मस्तिष्क में जो युद्ध चल रहा था वह युद्ध विराम हो गया और आंतरिक शत्रु जो थे, वह जो भीतर में क्रोध का भूत था, वह भाग गया। भीतर के शत्रु थे वे चरमराकर टूटने लगे, मुंह क्षीण हो गया और वह श्रेणी का आरोहण करने लगे। भावों ही भावों में ऊपर चढ़े, ज्ञान दर्शन का आवरण हट गया और सारे व्यवधान समाप्त हो गए। राज ऋषि ने केवल ज्ञान का वर्ण कर लिया। राज ऋषि का यह आध्यात्मिक आरोहण भगवान महावीर से अज्ञात नहीं था। उन्होंने श्रेणिक के अशब्द प्रश्नों की श्रृंखला के उत्तर में राज ऋषि को 7वीं नरक भूमि से पुनः ऊर्ध्वारोहण करते हुए प्रथम नरक भूमि तक और उसके बाद प्रथम देवलोक से 12वें देवलोक तक पहुंच गए। फिर अनुत्तर विमानों को अतिक्रांत कर वे आगे बढ़े और भगवान ने घोषणा कर दी कि राज ऋषि प्रसन्नचंद्र ने उज्जवल केवल ज्ञान का वर्ण कर लिया है, वे स्वयं सत्य बन गए हैं। श्रेणिक को यह बात बहुत अटपटी लगी। इस तथ्य को भगवान महावीर कह रहे थे, इसलिए वैसे झुठला भी नहीं सकता था, किंतु भगवान महावीर ने उसके सामने यह रहस्य अनावृत कर दिया कि भावना की मलिनता और निर्मलता के फलित में इतना अंतर आना अस्वाभाविक नहीं है। इसमें एक बात और है कि शब्दों का कितना प्रभाव होता है। एक शब्द व्यक्ति के भावों को संभाल लेता है और एक शब्द जो है वह व्यक्ति के भावों को गिरा देता है। दूसरा कैसा शब्द कहे यह हमारे हाथ में नहीं है। कुछ लोग हमारे भावों को बढ़ाने वाले भी होते हैं, कुछ गिराने वाले भी होते हैं।
तो व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए कि सामने वाला ये क्या बोलता है, कुछ भी बोले, परंतु मुझे अपने भावों को संभाल कर रखना है। तो भावना जब परिपक्व पुष्ट बनी रहे, तब बाहरी जो शब्द हैं उनका भी प्रभाव नहीं होता है। तो इसलिए कहा कि भाव जो है वह नौका के समान है। संकल्प शक्ति निज जो सदा बढ़ावे रे, भाव विशुद्धता सहजा सज जावे रे, भव भावना। कि भाव विशुद्धि कैसे हो, भाव विशुद्ध कैसे बने, उसके लिए गुरुदेव आचार्य तुलसी कह रहे हैं कि यदि तुम अपनी संकल्प शक्ति का विकास करते हो, उससे सहज ही भाव विशुद्धि बढ़ जाएगी। भाव विशुद्धि से संकल्प शक्ति बढ़ती है, और संकल्प शक्ति अच्छी होती है, संकल्प शक्ति होती है व्यक्ति के भीतर, तो भाव विशुद्ध हो जाते हैं। दोनों परस्पर जुड़ी हुई बातें हैं, दोनों का एक दूसरे पर परस्पर प्रभाव पड़ता है। दूसरा बताया, संतारी संगत में हृदय लगावे रे, भाव विशुद्धता सहजा सज जावे रे, भव भावना। कि साधु साध्वियों की व्यक्ति संगत करता है, उनके त्याग में जीवन को देखकर, उनकी संयम की चर्या को देखकर जो मोह है वह उसका विलय हो जाता है, वैराग्य भाव प्रकट हो जाता है, और आत्मा का आकर्षण बढ़ जाता है, धर्म का आकर्षण बढ़ जाता है। इसलिए संतों की संगत करे। भाव विशुद्धि का विकास करना है तो व्यक्ति बार बार जहाँ भी संभव हो संतों की संगत करने का प्रयास करे। संतों के प्रवचन तो आज व्यक्ति ऑनलाइन भी सुन सकता है, उनका भी अपना एक प्रभाव होता है, परंतु प्रत्यक्ष संतों की जो संगत है उसका विशिष्ट प्रभाव होता है। सज्जाय झाण में जो समय बितावे रे, भाव विशुद्धता सहजा सज जावे रे, भाव भावना। कि जो व्यक्ति स्वाध्याय और ध्यान में अपने समय को लगाता है उससे भाव विशुद्धि बढ़ती है। यदि तुम भाव विशुद्धि बढ़ाना चाहते हो तो स्वाध्याय करो, आगम का स्वाध्याय करो, वैराग्य परक गीतिकाओं का स्वाध्याय करो, वैराग्य परक प्रवचन का श्रवण करो, वैराग्य परक साहित्य को पढ़ो और ध्यान करो। दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग करो, कायोत्सर्ग का प्रयोग करो, श्वास प्रेक्षा कुंभक के साथ श्वास प्रेक्षा करो, अंतर यात्रा करो, अनुप्रेक्षा करो। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के ध्यान के प्रयोग करने से भाव विशुद्धि बढ़ती है। आत्म चिंतन में जो जोश जगावे रे, भाव विशुद्धता सहजा सज जावे रे, भाव भावना। जो आत्मा का चिंतन करता है, आत्म चिंतन करता है, अपने जीवन के बारे में, अपने लक्ष्य के बारे में चिंतन करता है, अपने जीवन की, मेरा जीवन कैसा है, मुझे अपने जीवन को कैसा बनाना है, मेरे भीतर में कौन कौन सी कमियां हैं जिन्हें मुझे दूर करना है। जो पुगरता अवर रत काले संपिखय पगम पैणम, किम मे कड़म किम च मे केच शेषम, किम सक्क निजम न समायरामि, किम मे परोपासयि किम वप्पा, किम वाहम खलियम न विवर्जयामि, इत्येव सम्मम अनुपासमानो अनागयम नो पड़िबंध कुजा। कि पूर्व रात्रि में या अपर रात्रि में
जो व्यक्ति ये संप्रेक्षा करता है, जो साधक संप्रेक्षा करता है कि मैंने कौन सा करणीय कार्य है जो किया है और कौन सा करणीय कार्य है जो शेष है, क्या मैं अपनी भूलों को स्वयं देख लेता हूं अथवा नहीं देख पाता हूं, अथवा दूसरों की ही भूलों को देखता रहता हूं। इस प्रकार से आत्मचिंतन करने से भाव विशुद्धि बढ़ती है। और यदि व्यक्ति समस्या का ही चिंतन करता रहे, समस्याओं का, बाहरी समस्याओं का चिंतन करता रहता है, तो चिंता बढ़ जाती है, भय बढ़ जाता है, दुख तनाव बढ़ जाता है। सगला स्यूं मैत्री मन मन मैल मिटावे रे, सगला स्यूं मैत्री मन मैल मिटावे रे, भाव विशुद्धता सहजा सज जावे रे, भाव भावना। कि मैत्री भाव की जो आराधना करता है अपने भीतर में, कि मेरे भीतर में किसी के प्रति भी कोई अमंगल भाव ना आए, अहित की भावना ना आए, किसी के प्रति भी मेरे मन में द्वेष की भावना ना आए। ये तभी संभव है जब व्यक्ति के भीतर मैत्री का भाव, जब व्यक्ति अपने मन की सभी मलिनताओं को मिटा देता है। नहीं तो व्यक्ति भीतर ही भीतर परेशान रहता है, भीतर ही भीतर बड़बड़ाता रहता है, भीतर ही भीतर चिंता तनाव में खोया रहता है, तो मन जो है वह मलिन हो जाता है, भाव अशुद्ध हो जाते हैं। तो आचार्य श्री कह रहे हैं कि तुम मैत्री भाव को बढ़ाओ, कि मुझे मेरा मित्र स्वयं मैं ही हूं, कोई दूसरा मेरा शत्रु नहीं है। हर व्यक्ति अपने अपने आवेशों से मजबूर होता है। जैसा व्यक्ति की अपनी समझ होती है, अपने आवेश होते हैं, अपने मूड्स होते हैं, उसी के अनुसार व्यक्ति प्रवृत्ति करता है। यह समझ, यह दृष्टिकोण की निर्मलता का जब हम विकास करते हैं तो मैत्री भाव बढ़ जाता है। किसी से कोई गलती हो गई तो उसके प्रति रोष की भावना नहीं, उसके प्रति सहानुभूति की भावना होनी चाहिए, तो भाव विशुद्धि बढ़ जाती है। जो गुण जन रागुण प्रमुदित चित्त गावे रे, भाव विशुद्धता सहजा सज जावे रे, भाव भावना। कि किसी में कुछ विशेषता है, उस विशेषता की हम अनुमोदना करें, उस विशेषता के प्रति प्रमोद की भावना रखें। कुछ विशेषताएं बाहरी होती हैं, कौशल से संबंधित होती हैं। किसी व्यक्ति के अंदर धन अर्जन करने का कौशल होता है, किसी व्यक्ति में अच्छा प्रवचन करने का कौशल होता है, किसी व्यक्ति में तत्व ज्ञान को समझने का कौशल होता है, किसी व्यक्ति में पढ़ाई का बड़ा अच्छा कौशल होता है। तो विभिन्न प्रकार, कोई व्यक्ति है वो गीतिका बड़ी अच्छी गाता है, कोई व्यक्ति है उसके पास खेल का कौशल होता है। ये तो बाहरी जो विशेषताएं हैं इनके प्रति भी प्रमोद की भावना रखे, और जो आंतरिक विशेषताएं हैं व्यक्ति के भीतर उनको अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करे। कहते किसी से ईर्ष्या मत करो, तुम्हें जो कार्य अच्छा लगता है तुम उस कार्य की रीस करो। रीस करो मतलब उसको अपनाओ अपने जीवन में, ईर्ष्या मत करो। तुम भी उस दिशा में प्रयास करो, तुम भी वैसे ही बन जाओगे। भव पीड़ित प्राणी पर करुणा ल्यावे रे, भाव विशुद्धता सहजा सज जावे रे, भाव भावना। कि संसार में प्राणी दुख से पीड़ित हैं, कष्टों से पीड़ित हैं, विघ्न बाधाओं से पीड़ित हैं, विभिन्न प्रकार की समस्याओं से प्राणी पीड़ित है। चाहे साधु साध्वी हैं, चाहे गृहस्थ हैं, हर प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी समस्याएं होती हैं।
हम सोचते हैं कि दूसरा व्यक्ति समस्या मुक्त है, मेरे ही जीवन में समस्याएं हैं। ऐसा नहीं है। सबके जीवन में कुछ ना कुछ समस्या, अपनी अपनी अपना अपना भाग्य है, अपनी अपनी परिस्थितियां हैं। उसके अनुसार विभिन्न प्रकार की समस्या, कष्ट, विघ्न, बाधाएं जीवन में आती हैं। उन कष्टों से, विघ्न, बाधाओं से व्यक्ति पीड़ित है। रोगों से कभी कोई पीड़ित होता है, कोई आर्थिक अर्थ के अभाव से पीड़ित है, किसी के घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हो गई, वह उससे दुखी है, पीड़ित है। तो विभिन्न प्रकार की ये जो पीड़ाएं हैं, उन पीड़ित प्राणी के प्रति करुणा का भाव रखो, अनुकंपा का भाव रखो। इसी प्रकार से जो व्यक्ति क्रोध, मान, माया, लोभ कर रहा है, वह भी आवेशों से पीड़ित है, उसके प्रति भी करुणा का भाव रखो, तो भाव विशुद्धि सध जाएगी। आग्रह विग्रह में माध्यस्थ स्वभाव रे, भाव विशुद्धता सहजा सज जावे रे, भाव भावना। कि आग्रह विग्रह जो है, वाद विवाद है, वह अच्छा नहीं होता। जहां तक संवाद हो वहां तक करना चाहिए। जब विवाद होने लग जाए तो व्यक्ति को तुरंत संभल जाना चाहिए। वाद विवाद में पड़ने से अपनी जो मन है वह अस्थिर हो जाता है, दुख, चिंता, तनाव बढ़ता है, विग्रह बढ़ जाता है, झगड़ा बढ़ जाता है। तो इसलिए आग्रह और विग्रह से दूर रहकर मध्यस्थ भावना रखे, संतुलन बनाकर रखे, मध्यस्थ रहे। न उस समय हीनता की भावना आए, न अहंकार की भावना आए, ना ही उस समय दुख हो और ना ही उस समय आवेश आए। तो दोनों ही स्थितियों में वह मध्यस्थ बना रहे। जूं भावितात्म मुनि निज आत्म रमावे रे, पावन भावना त्यों तुलसी भावे रे, भावे भावना। भावितात्मा अणगार का वर्णन आता है। भावितात्मा अणगार अर्थात जिसने अपनी आत्मा को 16 भावनाओं से भावित कर लिया, जिसने अपनी आत्मा को संयम और तप से भावित कर लिया, वह भावित आत्मा अणगार कहलाता है। तो जितनी भी संयम और तप की साधना है, जैसे जैसे व्यक्ति साधना करता है, वैसे वैसे आत्मा जो है शुभ भावों से भावित होती चली जाती है। तो यह आचार्य श्री तुलसी की जो गीतिका है, यह गीतिका अपने आप में चित्त में वैराग्य, संयम, निष्ठा पैदा करने वाली है। तो ऐसी आचार्य श्री तुलसी को हम नमन करते हैं। ओम अरहम।